हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। केस नंबर 3 नर मिसल फिजियोलॉजी का पढ़ाने जा रहे हैं। ए 35-year-old woman कम्स टू हर प्राइमरी केयर फिजिशियन कंप्लेनिंग ऑफ डिफिकल्टी इन वॉकिंग. On questioning, the patient indicates she had trouble walking for 5 days last month and also that she has experienced pain and prickly sensation that come and go as well as occasional muscle weakness. तो देखते हैं कि ये किसका केस है। देखो, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का केस है। अगर इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस है, पल्स रेट 70 पर मिनट है, रेस्पिरेशन 15 पर मिनट है, बीपी 124 ओवर 80 mmHg है, BMI 27 है। मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग हम क्या करेंगे, मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग करेंगे। नॉर्मल आएगा, नॉर्मल आ रहा है। डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है। व्हेन आस्क्ड टू वॉक द पेशेंट हैड डिफिकल्टी इन बैलेंसिंग एंड मेंटेनिंग ये नॉर्मल गेट। पैटेलर टेंडर रिफ्लेक्स नॉर्मल है। द मसल हाउएवर वेयर वीक, मसल क्या है, वीक है। लेबोरेटरी स्टडीज में क्या करेंगे, MRI करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंट इमेजिंग करवाएंगे। तो इसमें गैडोलिनियम इन्हेंसिंग ब्रेन लेसन्स, गैडोलिनियम इन्हेंसिंग ब्रेन लेसन दिखाई पड़ेंगे, एज वेल एज 1 लेसन इन द ब्रेन इंफ्राटेंटोरियम एंड 3 पेरी वेंट्रिकुलर लेसन्स होंगे। एक होगा लेसन ब्रेन में इंफ्राटेंटोरियम में एंड 3 पेरी वेंट्रिकुलर लेसन्स होंगे। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस करेंगे तो ओलिगोक्लोनल IgG बैंड पाया जाएगा। इंड्रोफोनियम टेंसिलॉन टेस्ट करेंगे तो नॉर्मल आएगा। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट करेंगे तो नॉर्मल आएगी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी नॉर्मल आएगी। डायग्नोसिस क्या है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का केस है। तो अगर कोई वोमेन वॉक नहीं कर पा रही है, डिफ़िकल्टी है वॉकिंग में, मसल वीकनेस है, तो वो किसका केस होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का केस होगा। पैथोफिजियोलॉजी आपकी सिम्टम्स देख लेते हैं। आउटफ्लो फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स, आउटफ्लो फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन, जो अपर मोटर न्यूरॉन्स है उनका जो आउटफ्लो होगा ऑफ द सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स ट्रेवल्स बाय द कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, वो कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट द्वारा ट्रेवल करता है टू सिनेप्स विथ एन अल्फा मोटर न्यूरॉन, सिनेप्स तक अल्फा मोटर न्यूरॉन द्वारा तक पहुंचता है। किसके द्वारा, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के द्वारा। इच मसल फाइबर्स इज इनर्वेटेड बाय ए सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन, जो मसल फाइबर होते हैं वो एक सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन द्वारा इनर्वेट होते हैं। हाउएवर ये सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन्स कैन इनर्वेट 1 और मेनी मसल फाइबर्स, एक सिंगल अल्फा मोटर फाइबर एक या एक से अधिक मसल फाइबर को इनर्वेट कर सकता है। द मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एंड ऑल ऑफ द मसल फाइबर्स दैट इट इनर्वेट्स। द स्ट्रेंथ ऑफ मसल कंट्रक्शन डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स एक्टिवेटेड। स्मॉलर मोटर यूनिट्स आर एक्टिवेट फर्स्ट फॉलोड बाय लार्जर वन, जो स्मॉलर मोटर यूनिट होंगे वो पहले एक्टिवेट हो जाएंगे, बाद में लार्जर वंस। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंशियल एक्टिवेशन ऑफ मल्टीपल मोटर यूनिट्स। द सीक्वेंस ऑफ एक्टिवेशन इज डिटरमाइंड बाय न्यूरॉन्स इन द सेरिबेलम, basal ganglia and premotor cortex that synapse with the upper motor neurons. This result in the appropriate sequential activation of the muscle involved in walking and in balance, producing a smooth gait. Action potential transmission depends on the diameter of the axon and on the presence of myelination. जो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सान के डायमीटर पे और माइलिनेशन पे। ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, आपको जाके देख सकते हैं फिजियोलॉजी में। माइलिनेशन रेस्ट्रिक्ट्स द रीजन ऑफ द एक्सान कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्शन पोटेंशियल टू द नोड्स ऑफ रैनबियर वेयर द माइलिन शीथ इज एब्सेंट। द वेव ऑफ डिपोलाइजेशन दैट इनिशिएट इन द एक्सान हिलॉक ट्रेवल्स बाय लोकल कंडक्शन इन द रीजन ऑफ द एक्सान beneath the myelin and is regenerated as an action potential at the nodes. This form of transmission is called saltatory conduction. Saltatory conduction के बारे में आप लोग पहले जानते हैं। Because the action potential appears to jump from node to node along the length of the axon, myelinated axons have much faster conduction velocity than do axons that lack myelin. तो जो myelinated axons होते हैं उनकी velocity of conduction ज़्यादा होती है than unmyelinated neurons के। Multiple sclerosis is thought to be an autoimmune disease. जो multiple sclerosis है ये क्या है, autoimmune disease है that leads to loss of myelin फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जाम। जो सीएनएस के एग्जाम होंगे उनसे माइलिन का लॉस हो जाता है तो क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। द लास्ट माइलिन इज रिप्लेस बाय स्कार
स्कार टिश्यू कार्ड स्क्लेरोसिस। तो जो लास्ट माइलिन है वो रिप्लेस बाई किसके द्वारा होगा, रिप्लेस बाई स्कार टिश्यू, इसे स्क्लेरोसिस कहते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज रिजल्ट्स इन मल्टीपल लेसन दैट आर विजिबल ऑन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो मल्टीपल लेसन दिखाई पड़ेंगे, जिसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा देखेंगे। डीमाइलिनेटिंग डिजीज डिमिनिश द स्पीड ऑफ एक्सोनल ट्रांसमिशन। Consequently, this negatively impacts the coordinated and sequential activation of motor neurons necessary for walking. The difficulty, देखो ये माइलिन शीथ दिखाया हुआ है, ये एक्सोप्लाज्म अंदर का है, ये नोड ऑफ राइनवियर दिखाया हुआ है। साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब हमको समझाने के लिए दिखाया गया है, डायग्राम बनाया गया है। तो इन वाल आगे क्या पढ़े थे, द डिफिकल्टी इन वॉकिंग, द डिफिकल्टी इन वॉकिंग इज लाइकली ड्यू टू डैमेज टू द माइलिनेटेड एक्सॉन्स ऑफ द बसल गैंग्लिया और द सेरिबेलम। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन थे बसल गैंग्लिया के या सेरिबेलम के, उनका डैमेज हो गया, डीमाइलिनेशन हो गया, जिसके कारण ये वॉकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स आर नॉर्मल बिकॉज द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इज वर्किंग नॉर्मली इन द अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज। डीप टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मल आ रहा है क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है वो वर्क कर रहा है अभी। सिमिलरली मसल वीकनेस में नॉट बी अपरेंट, मसल वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है, अपरेंट नहीं है अभी। हाउएवर ओवर टाइम द डीजनरेशन ऑफ द नर्व्स विल लीड टू मसल एट्रोफी एंड वीकनेस। लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक रहा वीकनेस, ज़्यादा दिन तक ये इफेक्ट रहा तो मसल वीकनेस हो जाएगी। आउटकम क्या हुआ, करंटली देयर इज़ नो क्यूर फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कोई क्यूर नहीं है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए। द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स हाउएवर कैन बी डिमिनिश with interferon drugs that diminish the activity of the immune system. In addition, relapses may be shortened by treatment with corticosteroids. Symptoms can be helped by physical therapy. फिजिकल थेरेपी द्वारा सिम्टम को कम किया जा सकता है और कार्टिकोस्टेरॉइड्स माना जाता है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है, कुछ हेल्प करता है इसमें। तो ये आउटकम हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू वीडियो। धन्यवाद। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको जाके आप देखिए, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का।